हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम सब्जेक्टिव क्लास डे 1 करने वाले हैं। यानी कि सब्जेक्टिव का पढ़ेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे लिखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठाया है डीबीएमएस का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट 2004 में आपके पेपर में, मतलब यूजीसी नेट में आया था 2004 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब 4 कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। है ना, कि हमें जो है 4 कैटेगरी बतानी है डेटाबेस की, जिसका आपको एग्जांपल देना है, जो है हर एक का एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि डेटा क्या होता है ना, क्योंकि डेटाबेस की बात हो रही है। तो डेटा आपका कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है। तो आप इस तरीके से इसमें जो है डेटा को ऐड कर सकते हो। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद हम डेटाबेस के बारे में बताएंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या करता है, कि डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले आप डेटा के बारे में बताओगे, फिर आप डेटाबेस के बारे में बताओगे, और फिर आप डीबीएमएस के बारे में बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज टू मैनेजिंग डेटा, डेटा को मैनेज कर रहे हैं। सेमुटेनियसली इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, मतलब अलग अलग जो यूजर है, कि डेटा को हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से हमें उसको रिट्रीव करना है, किस तरीके से हमें अपडेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर सीखते हैं, किस तरीके से हम उसको डेटा को स्टोर करेंगे। और आप एक डायग्राम भी डाल सकते हो इस तरीके से कि ये आपका डेटाबेस हो गया, ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और बहुत सारे जो है यहाँ पे एप्लीकेशन यूजर हो गए, और ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है डेटाबेस और यूजर के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल अबाउट यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग का जो है आपका बेस रेडी हो गया है। और जब एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि बच्चे को काफी नॉलेज है, कि 4 चीजें बताने से पहले उसने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास जगह की कमी है, डायग्राम्स वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे साइड में छोटा सा बना सकते हो और जो है उसके साइड में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि वो डायग्राम जरूर ऐड करें। अगर आप मतलब चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हो, चाहे टाइप्स का हो, चाहे आप जो है किसी की भी डेफिनेशन दे रहे हो, उसके अंदर आपको डायग्राम आता है और वहाँ पे आ सकता है, तो डेफिनेटली आप डायग्राम जरूर बना के आए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है कि डेटाबेस को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, फिर हम इसकी जो है 4 कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बेस रेडी हो गया, और बहुत आसानी, इसमें अब आपको कुछ रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि हाँ, डेटाबेस कलेक्शन है, डेटा ये है, डेटाबेस ये है, और जो है डेटा को रिट्रीव, मैनेज और अपडेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट जो है डेटा बेस के बारे में। इसके बाद देखो भाई, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस, नाउ डेज रिलेशनल डेटाबेस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, आर लगा के, यानी कि आर, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, एंटिटी रिलेशनशिप भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन भाई अभी जो है हम 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इन 4 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डायग्राम डाल सकते हो, यहाँ पे भी आप डायग्राम डाल सकते हो इस तरीके से कि ये आपका डेटाबेस हो गया। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे इस तरीके से 4 टाइप हो गई। रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, और आपका नेटवर्क डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस तरीके से भी डायग्राम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे साइड में जो खाली जगह बची है उसको आपको जो है यूज करना है, और इस तरीके से डायग्राम बनाना है, ताकि एकदम से जो है, जो पेपर चेक कर रहा है, आपकी जो शीट चेक हो रही है, एकदम से एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है,
उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन की जो है अलाउड दे देते कि ब्लैक और ब्लू, तो आप जो है हाईलाइट कर सकते हो चीज़ों को, ताकि जो है एकदम से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन मेन लाइंस हैं, आप जो है वहाँ पे अलग उससे कर सकते हो, नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे जो है जो चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चे ने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो relational database management system is a system where data is organized in two dimension table using row and table। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब होता है टेबल, है ना। तो रिलेशन इज इक्वल टू आप टेबल लगा सकते हो, ठीक है भाई। और टेबल में क्या होता है, रिलेशन इज इक्वल टू टेबल, टेबल में हमारे पास क्या हो जाएगा, रो और जो है कॉलम हो जाएंगे। तो सिस्टम होता है जहां पे डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम की फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बना भी सकते हो, आगे जो है हमने बना भी रखा है। तो ये आपका 2x2 का हो गया, है ना। तो जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। और यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि मॉडल जो है डिस्क्राइब किया था किसने, एडगर एफ कोड ने 1969 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन मेन चीजों को, मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो डेटाबेस है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हम जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एवरी टेबल इज डेटाबेस एज ए की फील्ड। मतलब डेटाबेस में क्या होता है, की फील्ड होती हैं जो रिकॉर्ड को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे हमारे पास प्राइमरी की होती है कि वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। दिस टाइप इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस में हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड लार्ज मेनफ्रेम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई बहुत जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इसको एक बार रीड भी करोगे ना तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात की जाए तो ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ईटीसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट आईडी, नेम, सिटी को आपने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई जिसमें आईडी है, नेम है और सिटी है। तो ये आपने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी, नेम और सिटी ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। एट्रीब्यूट कॉलम कहो, फील्ड कहो, ठीक है। और इसके बाद जो स्टूडेंट आईडी है उसको हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, जो आपके डेटा को क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो है स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम और सिटी क्या है, एट्रीब्यूट हैं। और जो स्टूडेंट आईडी क्या है, वो आपकी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जो डेटा को क्या करती है, रिकॉर्ड को क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो आपका सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आपको डेटा जो है मतलब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस यानी कि आप C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के फीचर्स पढ़ते हो, सेम चीज है ना। तो 1980 में जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलप हुआ था। उसके बाद कॉम्बिनेशन है ये आपका रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट और जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल का। इसमें जो है आपका कंसेप्ट होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, ट्रांजेक्शन हो गया, उप्स एज प्रिंसिपल फॉर डेटा एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हम इसका डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, ये डेटा फीचर्स हो गए जिसमें आपका इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, जो है कंकरेंसी, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक के अंदर मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड किया है। तो आप लोगों को भी करना है, भले ही आप छोटा बनाओ लेकिन डायग्राम जरूर ऐड करो। हायरार्किकल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो इट इज अ सिस्टम वेयर डेटा एलिमेंट हैव टू वन टू मैनी रिलेशन। मतलब हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्की होती है ना। और पेरेंट जो है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, सिमिलर टू फोल्डर। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे जैसे हमारा ट्री की बात करें, रूट नोड होती है, चाइल्ड नोड होती है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो IMS, IBM, विंडोज रजिस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका डायग्राम यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक कॉलेज हो गया, कॉलेज में स्टूडेंट्स हो गए,
टीचर्स हो गए, एडमिन हो गए। अब स्टूडेंट्स का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। सेम टीचर्स के बारे में आ सकता है। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हायरार्की का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क डेटाबेस। तो जो आपका हायरार्किकल था वो आपका वन टू मेनी रिलेशन बता रहा था कि भाई एक का बहुत सारे के साथ रिलेशनशिप है। अब जो नेटवर्क डेटाबेस होता है ये जो है आपका वन टू वन और मेनी टू मेनी दोनों रिलेशन जो है मेंटेन करके रखता है। इट इज ऑल्सो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब हायरार्किकल भी होता है बट इज ऑर्गेनाइज लाइक ए ग्राफ की फॉर्म में होगा, इसलिए जो है हम इसको मेनी टू मेनी बोलते हैं। इट इज अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड, मतलब इसमें एक से ज्यादा पेरेंट होंगे और ज्यादा चाइल्ड होंगे, ठीक है, इसलिए मेनी टू मेनी हम इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो टीचर्स कैन टीच मल्टीपल डिपार्टमेंट, एक टीचर जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में क्या कर सकता है, टीच कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कॉलेज हो गया, टीचर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ABC अलग अलग डिपार्टमेंट में टीच कर रहे हैं, तो मेनी टू मेनी यहाँ पे इसका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि जिसमें आपसे पूछा था, तो आपने स्टार्टिंग में बताया, फिर हर एक के बारे में वन बाय वन करके आपने डिस्क्राइब किया, सबका डायग्राम बनाया और बहुत ही आसान भाषा में हमने डिस्कस किया। और आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो या फिर एक बार जो है क्लास देखने के बाद आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका PYQ क्वेश्चन है डेटाबेस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ यहाँ पे। What are the responsibilities of DBA and how these can be implemented, यानी कि DBA की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप जो है क्वेश्चन लिख के देखना, आपको समझ में आए, डायग्राम ऐड करना, आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो ताकि मैं देख सकूं कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। और बाकी जो बच्चा मतलब पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली पेड को ज्वाइन कर सकता है। पेड की क्लासेस 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर में आपको सारा कंप्लीट नोट्स PDF आपको मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे और डेली आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और किस तरीके से आप क्या ऐड कर सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आप बता सकते हो, क्योंकि आप बताओगे तो मे भी कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिए हो, तो आपके बताने से मैं भी उनको ऐड कर सकूं, क्योंकि सीखने सिखाने से ही जो है लर्निंग जो है और ज़्यादा बढ़ती है। तो डेफिनेटली आपको अगर कुछ लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी राय दे सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से कि हाँ आगे जो है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।